बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, इस वक्त पेशावर बार एसोसिएशन के हाथे में मौजूद हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के सिलसिले में यहाँ पे पोलिंग हो रही है। इन इलेक्शन में दो जो वकला की जो बड़ी जो ग्रुप्स हैं वो मैदान में हैं। एक ग्रैंड अलायंस है और दूसरे उनके मुकाबले में जो मलगरी वकीलान का जो पैनल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी हैं, जबकि ग्रैंड अलायंस में जो बाकी तमाम सियासी जमातें हैं, PMLN, PPP, JUIF और दीगर तमाम जो छोटी बड़ी जो वकला तंजीमें सब हैं। इन इलेक्शन में जो सदारती उम्मीदवार हैं ग्रैंड अलायंस के मौलाना शमसुल हक हैं, जबकि PTI और ANP का जो सदारती उम्मीदवार कैसर ज़मान एडवोकेट साहब हैं। इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के सीनियर वकला मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज क्या हो रहा है और क्या तवक्कुआत हैं उनके इलेक्शन के हवाले से। जी जनाब, क्या तवक्को करते हैं इस इलेक्शन के हवाले से? देखें, ये जो दिन है आज का, हमारे जितने भी वकला हैं ना, हम सारे एक बात करते हैं कि एक काला कोट उसकी यकजहती है। तो इस किस्म का ये जो इलेक्शंस हमारे हर साल होते हैं, ये हम अपने बाद साथियों को जो है इजाज़त देते हैं कि आप आएँ, हमारी रहनुमाई करें, हमारे प्रॉब्लम्स को आवाम के सामने, हुकूमत वक्त के सामने लाएँ, और जो हम बेहतरीन कारहाय सर अंजाम दे रहे हैं, कारहाय नुमाया, उसकी पजीराई आवाम के सामने लेकर आएँ। तो हमारे वकला की वेलफेयर के लिए तमाम, आप देख रहे हैं, बहुत गहमा गहमी जश्न होता है हमारे पूरे साल में। यहाँ पे हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट बार में, फिर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के होते हैं, फिर हमारा बार काउंसिल का इलेक्शन होता है। तो 2025 का साल तो है ही वकला के हवाले से इलेक्शंस का साल। अभी बार काउंसिल के इलेक्शन दिसंबर में आ रहे हैं, अभी अगले महीने में आप देखेंगे, बल्कि इसी महीने हमारे हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होंगे। तो बुनियादी वजह ये होती है कि हम पूरे आवाम को दिखाना चाहते हैं कि देखें, हमारे मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, हर कोई मुख्तलिफ पार्टियों से एफिलिएटेड है, लेकिन जब यहाँ पर हम आते हैं ना, तो यहाँ पे काला कोट होता है, फ़कत एक काला कोट। तो हम मुख्तलिफ पार्टियों से इत्तेहाद भी कर लेते हैं, क्योंकि जो एम्बिट है एसोसिएशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि हमने वकला की वेलबींग वेलफेयर के लिए काम करने हैं। तो ये हम सारे एक दूसरे की सपोर्ट में, एक दूसरे के लिए यहाँ पे खुशी से, पुरअमन तरीके से जो है ना, गहमा गहमी के साथ वोट कास्ट करते हैं। ये आजकल तहरीक इंसाफ में कुछ अंदरूनी इख्तिलाफात के बड़े चर्चे हो रहे हैं, तो ये बार इलेक्शन में इन इंतखाबात इख्तिलाफात के कोई असरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए, ये बात जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ये जो रिज़ल्ट आएगा ये इस बात का तयन करेगा। हम तो अपनी हाई कमान, जो भी पार्टी की डायरेक्शन होती है, हम उसको मानते हैं और मनोन तस्लीम करते हैं। बाकी ये ना कि ये इस इलेक्शन में ख़ास तौर पे पर्सनल वोट का अपना एक इम्पैक्ट होता है, और दूसरे तरीके से वो जो पॉलिटिकल नज़रिया होता है ना, अब देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो कहती है हम वकला की वेलबींग के लिए काम करेंगे। तो इस पॉइंट पे तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एग्रीड हैं, हर एक के मंशूर में है। हाँ जी। तो हुमैरा गुल साहिबा, आप बताएं, ख़वातीन वकला कितनी पुरजोश हैं इन इलेक्शन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन वकला को तो हमारी नुमाइंदगी से आपको अंदाज़ा हो रहा है, और इस बार एग्जीक्यूटिव की सीट के लिए हमारी फ़ीमेल इंसाफ लायर फोरम से है महबूब सना। तो इंशाअल्लाह हम सब की पूरी कोशिश है कि वो मेजॉरिटी वोटों के साथ कामयाब हो जाए, समेत पूरे पैनल के। अच्छा, इस वक्त मैं यहाँ पे ग्रैंड अलायंस का जो इंतखाबी कैंप है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ग्रैंड अलायंस के जो सरगर्म जो रहनुमा है यहाँ मेरे साथ मौजूद है। फीमेल वकला भी हैं, मेल भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है बाहर इलेक्शन का वो लेकर। जी जनाब, आज के इलेक्शन के हवाले से आप लोग क्या तवक्कुआत है? एक तरफ तो 5-6 बल्कि 7-8 तक सियासी जमातें, वकला तंजीमें हैं, दूसरी तरफ 2 जमातें हैं, तो आप क्या तवक्को करते हैं रिजल्ट का? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए, हमें कवरेज दी। इस तरह होता है कि हर साल पेशावर बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है। इस बार भी पेशावर बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, जिसमें एक तरफ तो ग्रैंड अलायंस है, दूसरी तरफ ILF और NLF की जो अलायंस है वो लोग खड़ी है। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है इस बार इंशाल्लाह ग्रैंड अलायंस भारी अक्सर से जीत जाएगी। अच्छा, तो आपकी जो ग्रैंड अलायंस है और जो मलगरी वकला और PTI इंसाफ विंग के जो है, इनके मंशूर में क्या फ़र्क है? आप क्या बेहतर प्रोग्राम लेके जा रहे हैं कि वो उनको ना दें वोट और आपको वोट दें वकला? असल में आप लोगों को पता है कि वकीला का जो इलेक्शन होता है, ये तो इलेक्शन के दिन सिर्फ इलेक्शन होता है, बाकी सारे वकीला एक होती है। हमारा सिर्फ एक ही वो है कि काली कोर्ट की इज्जत हो, ठीक है, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो। सिर्फ इस वजह से हमारी ये इलेक्शन है, बाकी हम सब एक है। सिर्फ इलेक्शन के दिन हम वो सारी जुदा होती है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाती है एक बार, तो फिर सारे हम एक होती है, क्योंकि जब वो काला कोट पहना है तो हम सब एक होते हैं।
میرے ساتھ ایک مسلم لیگ نون لائرز فورم کے ایک ایکٹیو وکیل ہیں, خاتون وکیل ہیں, پلوش ایڈوکیٹ, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ گرینڈ الائنس کے جو پینل کے ساتھ جو منسلک جو فیمیل وکلاء ہیں ان کے کیا جذبات ہیں سلیکشن کے حوالے سے. جی میڈم, آپ لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ السلام علیکم. آج ڈسٹرکٹ پشاور بار کے الیکشنز ہیں اور اس وقت کے پی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں الیکشنز ہو رہے ہیں, تو اچھی پوزیشن ہے. گرینڈ الائنس میں مختلف پارٹیز کی ہے, مسلم لیگ نون ہے, جو ہے باقی پیپلز پارٹی ہے, اور جمعیت ہے, جماعت ہے, اور اس طرح چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں ہمارے لائرز کے, اسلامین, اس طرح باقی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ, اور اچھی پوزیشن ہے. اور ادر سائڈ سے بھی ہمارے وکلاء برادری کے ہی ہے, ملگری وکلاء اور ILF کے ممبرز, ان کی بھی پوزیشن اچھی ہے, ہماری بھی اچھی ہے. دونوں سائڈ سے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں, انشاءاللہ جیت جو ہے وہ وکلاء کی ہوگی. تو بار الیکشن کے حوالے سے صوبے بھر کے تقریباً 13,000 سے زائد وکلاء آج وہ رائے دہی کا حق استعمال کر رہے ہیں. پشاور کی بات کریں تو تقریباً 3,100 سے زیادہ وہ وکلاء ہیں جو جن کے وکلاء کی جو ہے کہ خصوصی کمیٹی نے ان کو کلیئرنس دے دی ہے کہ وہ اپنا ووٹ پول کر سکتے ہیں. دونوں گروپس کے درمیان جو کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے, نتائج کا اعلان شام تک ہوگا. دیکھتے ہیں کہ شام تک کون سے گروپ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے.